How are you all? चलिए, तो welcome back to the session. We are again here to take our class ahead. You are having your exams, right? And it's quite delightful for me to listen that हम exams के बावजूद भी इस class को attend करने आए हैं. That's a very good sign by myself. बहुत अच्छी बात है, आप लोग exams में भी आ रहे हैं class लेने के लिए. चलिए, तो जो लास्ट सेशन हमने लिया था ऑन सैटरडे, नो ऑन फ्राइडे, है ना, उसको ही थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे. वी आर अबाउट टू टेक द पार्ट 2 ऑफ दैट लेक्चर, ऑफ दैट सेशन. चलिए, तो जो हमने लेक्चर को लास्ट में छोड़ा था, वी आर गोइंग टू हैव इट अगेन. ठीक है, जैसे हमने किया था, हमने पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन किया था लास्ट टाइम. हाँ जी, तो हम उसी को आज फिर से कंटिन्यू करेंगे. आई हैव एडेड अ फ्यू मोर स्लाइड्स टू दैट, और उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे विद द स्टूडेंट्स हु वर लेफ्ट ऑन फ्राइडे. ठीक है, रेडी? ओके, तो क्लास, कैन यू प्लीज गिव मी अ मोमेंट प्लीज? Okay, so let me quickly open the slide for you. Class, are you having the slide over the screen? Okay, very well. Then हमने ये क्लास लास्ट टाइम कंप्लीट कर लिया था. वी ऑल्सो डिड दिस वन, वी ऑल्सो हैड दिस वन, ये भी हो गया था. अच्छा, वी वर कंटिन्यूइंग दिस थिंग, है ना? ओके ओके क्लास, so what you are seeing on the screen is this one, है ना? Last time that was Sunaina. Is she present in the class? Sunaina, can we have you here, please? Good morning, ma'am. Good morning, Sunaina. How are you doing? I'm fine. Okay, how was your exam? Ma'am, अच्छा. ओके, तो चलिए सुनैना, हम आपका सेंटेंस ले रहे थे इन द लास्ट सेशन. कैन वी हैव दैट सेंटेंस अगेन प्लीज? हमने करेक्शन किया था इन द प्रीवियस सेंटेंस. Yes, ma'am. हम्म, The humans are doing work in their field. सुनैना, कैन यू प्लीज रिपीट इट once again? The humans are doing work in their field. No, again you committed the same mistake. You said women's, है ना? लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था. सी, अच्छा क्लास, बोर्ड पर देखेंगे प्लीज. ओके, तो नैना जो बोल रही है, शी इज सेइंग वुमेन्स. Are you seeing this text that I am writing here below the picture? अच्छा क्लास, बात ध्यान से सुनिए. देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था कि देयर आर टू थिंग्स. वन इज वुमन एंड सेकेंड वन इज विमेन, है ना? ये जो वुमेन्स है, देखिए व्हाट आई एम सेलेक्टेड हियर ओवर द बॉटम ऑफ दैट पिक्चर. यहाँ पर जो वुमेन्स लिखा है ना, ये वुमेन्स कोई शब्द नहीं होता है. इट इज नॉट अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस. ठीक है, वुमेन्स नहीं होता है. दैट इज आइदर सिंगल है तो वुमन, ओके,
और अगर मल्टीपल है, एक से ज्यादा है, तो वी मेन, दैट इज हियर। भले ही इसकी स्पेलिंग WOMEN होती है, लेकिन इट इज प्रोनाउंस्ड एट विमेन। ओके ओके, कैन यू प्लीज रिपीट? क्लास 1 होता है तो आप लिखेंगे वुमेन। ओके ओके, लेट मी क्विकली ब्रिंग वन मोर स्लाइड हियर फॉर यू। एंड आप अपनी डायरी में अपनी जो नोटबुक है उसको नोट करेंगे क्लास, ठीक है? अगर देयर इज वन वन, तो वहां पर आएगा वुमन। Okay, that is woman. Okay, WOMN. Okay, there are more than one, or should I say? Okay, class. You need to write this one in your notebook. ठीक है, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। WOMANS, वुमेन्स। वुमेन्स कोई शब्द नहीं होता है इंग्लिश में, इट इज नॉट द करेक्ट वर्ड। जो करेक्ट वर्ड है दैट इज, अगर वन है, सिंगल है, तो वुमन, और एक से ज्यादा है तो वीमेन। ओके, दिस इज द वर्ड। अंडरस्टूड क्लास? तो अब ध्यान रखेंगे, मैन में भी ऐसे होता है कि अगर मैन मैन होता तो मैन में भी ऐसे ही होता। अगर वन मैन होता, ये पहले इसको नोट कीजिए, फिर मैं बताती हूँ आपको। या इसके साथ ही नोट कीजिए सिमिलरली। ओके क्लास, ये पूरा जो आपको दिख रहा है ओवर द स्लाइड, यू नीड टू नोट दिस। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्या है। सॉरी, क्या हुआ? इज देयर सम स्टूडेंट सेइंग समथिंग? Sorry, I can't hear you properly. Can you please come ahead so that I can hear you properly? And the words are so small. Words are so small. Okay, you can't read that properly. Okay, are you able to say it now? Class, is it visible enough for you to read it now? Okay. Is class now? Okay, so it is the maximum font that is allowed here. इसके आगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो you need to bear a little with it. Class, आपको पिक्चर्स दिख रही है क्लियरली?
Why isn't the text visible? Okay, कोई बात नहीं. चलिए मैं I'll dictate you and you will be writing it. ठीक है, देखिए अगर वन होता है, सिंगल होता है तो दैट इज मैन और वुमैन. ओके, अगर मैन है MAN और लेडी है तो WOMAN. राइट इट. अगर वन है तो दैट इज मैन, MAN. अगर मेल है तो दैट इज मैन एंड अगर फीमेल है तो दैट इज वुमन, WOMAN. ओके, रिटन. क्लास हैव यू रिटन इट? ओके, अगर एक से ज्यादा है, सी देयर आर, लेट्स से देयर आर 5 मैन और देयर 5 वुमेन, मतलब एक से ज्यादा है, तो यू आर नॉट गोइंग टू राइट WOMANS और MANS. जब भी मैन होता है या वुमन होता है वहां पर एस नहीं लगता है लास्ट में. तो क्लास देयर आर मल्टीपल वर्ब्स, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें लास्ट में एस नहीं लगता. ठीक है, इफ आई से दिस इज अ पेंसिल, यू आर सीइंग ओवर द स्क्रीन इन माय हैंड. अगर सिंगल है तो आई कॉल इट अ पेंसिल. अगर मेरे पास एक से ज्यादा पेंसिल होती तो मैं लास्ट में क्या करती, आई वुड बी एडिंग अ एस, है ना. तो मैं क्या बोलती, आई हैव 2 पेंसिल्स, है ना. तो वहां पर होता है, सी अगर एक से ज्यादा है, प्लूरल फॉर्म आती है ना, तो देयर आर सर्टेन नाउन्स जिनमें एस नहीं लगता है पीछे. ठीक है, मैन और वुमेन उनमें से एक है, मैन में पीछे एस नहीं लगता है, एक ही जगह पर ई आ जाता है. ओके, गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो अगर एक से ज्यादा मैन है तो यू आर गोइंग टू राइट इट MEN, मैन. ओके, तो राइट इट. मल्टीपल होंगे या मोर देन वन लिखो. मोर देन वन समझ में आता है, एक से ज्यादा, तो मोर देन वन राइट इट. क्लास राइट इट. ओके, I'll bring a whiteboard for you here. So that is WOMEN. Okay, woman. Is it visible now? Okay. तो नोट करेंगे क्लास अपनी नोटबुक में. There are no words like woman, WOMANS, वुमेन्स नहीं होता है एंड मेंस भी नहीं होता है. ओके, यू आर गोइंग टू रिमेम्बर इट कि जब हमारे मेल एक से ज्यादा होते हैं तो यू आर नॉट गोइंग टू से मैंस, एस नहीं लगेगा. इट वुड ऑलवेज बी प्रोनाउंस्ड एट MEN, स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड एट मेन, MEN. और जब विमेन होता है, सेम विमेन के साथ भी होता है, देयर इफ देयर इज वन तो वी कॉल इट वुमन, एंड अगर एक से ज्यादा होता है तो वी कॉल इट विमेन. ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग है, इसकी स्पेलिंग से थोड़ा सा अलग है. वी ऑल्दो वी राइट इट WOMEN, लेकिन हम जब प्रोनाउंस करते हैं तो वी से वेमेन. ओके, लाइक WEMEN, विमेन. ओके क्लास, समझ गए? यू आर गोइंग टू रिमेम्बर इट कि जब एक होता है तो वी कॉल इट वुमेन और मैन, और जब एक से ज्यादा होता है तो वी कॉल इट विमेन और मैन. ओके क्लास, फाइन.
Yes, ma'am. समझ में आ गया है तो गिव अ थम्स अप फ्रॉम योर साइड अगर समझ में आ गया है तो. Okay, class. Fine. So let's move forward. Have you all written it? Okay, write it. So Sunana, please correct your sentence from women to women. Okay. Okay, class. अगर जब complete हो जाएगा तो please do inform me that हमारा complete हो गया है. Okay. Okay, class. Is there anybody जिसका अभी हुआ नहीं है? Please raise your hand. Okay, class completed fast. Yes, completed. Okay, class. Let's move ahead. Can we have Ananya, please? She's absent even in exams. Why? Okay. Can we have Vishali? Where's Vishali? Vishali, can you please come ahead? Good morning, Vishali. Good morning to guys. Good morning, ma'am. How are you doing, Vishali? कैसे हो आप? I am fine, ma'am. Your this is your first day in the class, right? आप first time आए ना इस class में? Yes, ma'am. Okay. Vishali, do you know what we are doing in the class? आपको पता है हम क्या कर रहे हैं? Please say yes or no. Okay. तो Yes, क्या आपको एक ma'am. पिक्चर दिख रही है वो स्क्रीन? No, ma'am. You're not seeing the picture? No, ma'am. Okay. Okay. So is it visible now? Yes, ma'am. Okay, class. तो वैशाली आपको पता है आपको क्या करना है? You need to make a sentence with the help of this picture. इस picture को देख के and form a sentence with it. You need little time for it. क्या आप लिख लोगे अभी? Okay, वैशाली, I'll be calling you a bit later. मैं आपको 2 मिनट बाद बुलाऊंगी. आप तब तक sentence लिखेंगे, okay? Okay, Vaishali. I'll be having you in the later time. We have Alia. Where is Alia? Good morning, ma'am. Good morning, Alia. How are you doing? I am fine, ma'am. This is your second session, I think, right? इससे पहले आप absent थे सबसे? You were not present? Yes. This is your first in-person interaction with me, है ना? आप मुझसे ऐसे face to face first time मिल रहे हैं after your introduction. First time.
सेंटी पिछले हफ्ते नहीं थे ना, यू आर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। सी क्लास कोशिश कीजिए कि आप रेगुलर स्कूल आए, सो दैट यू कुड बी एबल टू अटेंड योर क्लास, दिस क्लास एज वेल, एंड यू आर एबल टू स्टडी इन द क्लास एज वेल। ठीक है, क्लास अटेंड करना भी जरूरी है, ये वाली भी, एंड इवन योर स्टडीज। ओके, चलिए आलिया, यू आर सीइंग द पिक्चर ओवर द स्क्रीन। यस मैम हैव यू रिटन द सेंटेंस फॉर इट? लिखा है? नो मैम नो, व्हाई? आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। ठीक है, आई डोंट। हाँ, आपको समझ में आ रहा है आलिया मैं क्या कह रही हूँ आपसे? यस मैम This kind of behavior is not expected from senior class like you. Class 7 में आ गए हो बच्चे, आप लोग ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? You should be sincere towards what the work is given to you. आलिया, हिंदी में बनाइए एक सेंटेंस। ओके, लुक एट द पिक्चर और एक सेंटेंस हिंदी में बनाइए। Then I will help you translate it in English. देखिए स्क्रीन के ऊपर देखिए, look at the screen please. हिंदी में एक सेंटेंस बनाइए। Yes, बगा, very good. जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक आएगा कैसे? Your name is Alia, right? Alia Bhatt. Have you seen her in the picture? Yes or no? Have you seen देखी her? मूवी नहीं देखी आलिया भट्ट की क्या देखती हूँ नहीं देखती। Haven't seen. Have you ever seen Alia Bhatt? देखा भी नहीं है, देखा तो होगा। नहीं देखा? Oh God. ओके, तो लेट मी टेल यू, एक आलिया, आलिया जो है करंटली इफ वी टॉक अबाउट दिस टाइम, आलिया भट्ट एक ऐसी हीरोइन है, शी इज वेरी फेयरलेस। और जो उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इनकेस शी इज इन इंटरव्यू या कहीं पर भी है, अगर कोई उनसे क्वेश्चन पूछता है तो वो बिना डरे और बिना झिझक के आंसर देती हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, और आपसे भी मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि यू आर गोइंग टू आंसर व्हाट आई एम आस्किंग टू यू फेयरलेसली। कि आपको कोई डांट रहा है, इज एनीबॉडी स्कोल्डिंग यू, कोई आपकी पिटाई कर रहा है? नहीं ना, फिर आप डर क्यों रहे हो? इफ यू आर हैविंग अ सेंटेंस, एक छोटा सा सेंटेंस तो बनाना है। क्या आपको उस पिक्चर को देख के दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है? बताओ बोलो 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 कुछ जो तो दिख दिख रहा रहा है होगा, उसमें कलर दिख रहा है। देयर आर टू फीमेल्स दैट आर वर्किंग देयर, देयर आर टू वुमेन इफ आई से, दो वुमेन वहां पे काम कर रही हैं। वहां पर हरी हरी घास है, यू आर सीइंग बहुत सारी चीजें हैं। क्या है? दे आर वेयरिंग अ साड़ी एंड स्टिल दे आर वर्किंग। बहुत सारी बात है, बताइए, ट्राई कीजिए। बोलो हाँ हिंदी में बोलो हिंदी में बोलिए, नो प्रॉब्लम, देयर इज नो इशू, बट यू हैव टू ट्राई। बोलो हाँ किसान धान लगा रहे हैं किसान धान लगा रहे हैं। ओके, तो ट्राई टू ट्रांसलेट दिस इन इंग्लिश, थोड़ा ट्राई कीजिए। जहाँ पे अटकोगे वहां पे मैं आपकी हेल्प करूंगी। किसान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? व्हाट डू वी कॉल किसान इन इंग्लिश? बोलो हाँ ट्राई। बोलो क्या यस, बोलते हैं ट्राई किसान करो, ट्राई करो। क्या को बोलते हैं किसान को इंग्लिश में? वी कॉल इट फार्मर। रिपीट, रिपीट विथ मी। फार्म यस, अब बताइए धान लगाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी कॉल इट। Okay, Alia, repeat with me. Farmers are working in their field. ठीक है, रिपीट कीजिए। फार्मर्स फार्मर हम्म आर 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 वर्किंग। वर्किंग वर्किंग का मतलब क्या होता है? लगा नहीं, वर्किंग का मतलब होता है काम करना। जब धान लगा रहे हैं उसके अलावा दे आर वर्किंग मल्टीपल, दे आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स है, तो हम ये बोलेंगे दे आर वर्किंग इन देयर फील्ड। ओके, वर्किंग इन देयर फील्ड। देयर फील्ड, फील्ड मतलब मैदान या खेत बोल सकते हैं। ओके,
इन देयर फील्ड यानी उनके फील्ड में वो काम कर रहे हैं। तो रिपीट विद मी, द फार्मर्स आर वर्किंग इन देयर फील्ड। The farmer थोड़ी देर में। हाँ जी, यस। बोलो। द फार्मर्स आर, the farmers are यस, working in the इन देयर फील्ड, field. यस। आलिया, आई एक्सपेक्ट अ बेटर रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। वेट, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ आपको? इंग्लिश समझ में आती है आपको थोड़ी थोड़ी, या आई शुड बी स्पीकिंग इन हिंदी? आती है। तो आई नीड अ बेटर रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। मुझे नेक्स्ट टाइम से आपकी साइड से एक अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए। आई डोंट वांट टू लिसन कि मैम मैंने अभी लिखा नहीं है और समथिंग। ओके, ओके, ओके आलिया, इज इट डन? से यस और नो? ओके आलिया, सी यू नेक्स्ट टाइम आलिया। Next can we have Bhumika, not Bhumika Tiwari, another Bhumika. Good morning Bhumika. Good morning, ma'am. How are you doing? I am fine. Okay Bhumika, आपने लिखा है sentence? Have you written the sentence? Ma'am, my notebook है. Ma'am, my लिखा नहीं था, फिर बोलो जो लिखा था वो सेंटेंस बोलो। What you said Bhumika? क्या भूल गए? You forgot your notebook at home? अच्छा, अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोला है कि मैम मैं अपनी नोटबुक घर भूल गई हूँ, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डू यू नो दैट? पता है, यस और नो? अभी मैंने इंग्लिश में भी बोला था। ओके, मैं अपनी नोटबुक घर पर भूल गई। आप इसको कैसे बोलेंगे? आई I फॉरगॉट forgot माई my नोटबुक। हाँ, एट, कहाँ भूल गए? and एट क्या बताइए, कहाँ भूल गए आप? home. यस, तो रिपीट दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। I I भूल जाने को क्या बोलते हैं? I forgot I फॉरगॉट forgot my notebook are home at home. एट, यस, वेरी गुड भूमिका, नाइस ट्राई। ओके, तो द सेंटेंस, अब आप अगर आप घर भूल गए, इट्स नो प्रॉब्लम, दैट्स कंप्लीटली ओके। आप पिक्चर को देखिए एंड फॉर्म अ सेंटेंस। यू आर हैविंग द पिक्चर ओवर द स्क्रीन? यू आर हैविंग इट देयर? Yes, ma'am. Okay, so look at the picture and form a sentence. Yes, try कीजिए। हिंदी में बनाइए, अगर नहीं आ रहा है इंग्लिश में आप हिंदी में बनाइए, नो इशू। यस, दो किसान अपने खेत में धान लगा रहे हैं. दो किसान अपने खेत में धान लगा रहे हैं। सेंटेंस हैज बीन रिपीटेड बाय ऑलमोस्ट एवरी सिंगल स्टूडेंट। इसके अलावा कुछ और ट्राई कीजिए। ये सेंटेंस बहुत बार हो चुका है ना, हम रिपीट नहीं करेंगे। देखिए, पता है क्या बोलते हैं, अ पिक्चर इज कंटेनिंग 1,000 वर्ड इन इटसेल्फ। एक पिक्चर में ना बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो यू कैन फॉर्म एनीथिंग एनीथिंग जो आपके दिमाग में आ रहा है। केवल यही आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, वो किसान खेत में धान लगा रहे हैं।
सी वहाँ पर वो क्या पहने हुए, दे आर वेयरिंग अ साड़ी, दे आर वॉकिंग इन अ ट्री, और पेड़ जो है वो कैसे हैं, अच्छा सी लुक एट द सैपलिंग्स दे आर हैविंग इन देयर हैंड। देखिए स्क्रीन पर देखिए, भूमिका लुक ओवर द स्क्रीन। हाँ, तो क्या है, प्लांट्स ग्रीन कलर के हैं, so you can form any sentence from even a single smallest element that is present in the picture। छोटी से छोटी चीज पे तो you can form a sentence with that। ट्राई कीजिए, अब देखिए पिक्चर, लुक एट द पिक्चर, अब बनाइए कोई भी सेंटेंस। एल्स देन दिस, दैट टू फार्मर्स आर वर्किंग इन देयर फील्ड, इसके अलावा खेत में पानी है। खेत में पानी है। ओके, तो खेत में पानी है, हाउ विल यू ट्रांसलेटिंग इट इन इंग्लिश, ट्राई कीजिए। खेत में पानी है, खेत में, व्हाट डू वी कॉल इन इंग्लिश? खेत को क्या बोलते हैं, वी कॉल इट अ फार्म या फील्ड। फील्ड यानी मैदान होता है, तो मैदान कैन बी एनीथिंग, या खेत को हम बोलेंगे फार्म। ओके, फार्म, यस। अब खेत में, तो मे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यस, वेरी गुड, ट्राई। मे को बोलते हैं इंग्लिश में इन। ओके, ओके, तो खेत में तो यानी इन द फार्म या इन फार्म, क्या आप कुछ भी बोल सकते हैं। उसके अलावा क्या बचा सेंटेंस में, हिंदी में बताइए। खेत में पानी है, यू सेड दैट। क्या बनाया था भूमिका, आपने सेंटेंस क्या बनाया था, रिपीटेड। खेत में पानी है। हाँ, तो खेत में हो गया है, पानी है, तो व्हाट डू वी कॉल इट इन इंग्लिश? पानी है। वाटर। यस, वाटर। यस, वेरी गुड। यस, वेरी गुड भूमिका, ट्राई कीजिए। यस, देखिए क्या बोलेंगे, है को वैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, जहाँ भी हमें है का यूज करना होता है तो बोलते हैं इज। ओके, तो अब यहाँ पे सेंटेंस अगर हम बिल्कुल ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनेगा, वाटर इज इन द फार्म। तो ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है ग्रामेटिकली, हम क्या बोलेंगे, देयर इज वाटर इन द फील्ड या इन द फार्म। ओके, क्या बोलेंगे, देयर इज वाटर इन द फार्म। ओके, रिपीट विद मी। There देयर is इज, water यस, in the farm. in the farm, repeat once again please। There is water in the farm. Farm, okay Bhumika, thank you for coming। Next, can we have Jasmeet? Where's Jasmeet? अच्छा जसमीत, आई विल बी टेकिंग योर सेंटेंस इन द लेटर वन, पहले मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाती हूँ, ओके, फिर मैं आपको बुलाती हूँ। यस, दिस वन, नेक्स्ट पिक्चर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यू आर सीइंग, सी क्लास, लेट मी रिपीट द रूल्स वंस अगेन। हमने क्या बोला था, दैट द सेंटेंस शुड नॉट बी सेम, आपको दो सेंटेंसेस लिखने हैं एटलीस्ट, यू नीड टू राइट टू सेंटेंसेस। अब उन दोनों सेंटेंसेस में अगर फर्स्ट सेंटेंस किसी और ने बोल दिया है तो यू विल बी सेइंग द नेक्स्ट सेंटेंस। ओके, ओके क्लास, राइट टू सेंटेंसेस। पहला एक होगा जो आप बोल, जो आपका है ही सेंटेंस, एंड दूसरा इन केस द फर्स्ट सेंटेंस किसी और ने रिपीट किया है तो यू नीड टू say the next sentence। Yes, is the picture visible to you? Okay, so let me give a short description of this video। There is a elderly lady
दादी या नानी, यू कैन कॉल हर एनीथिंग। अच्छा, दादी या नानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Very good. We call it grandmother या grandma in Hindi. Okay. Thank you. हाँ जी, और उनके बगल में उनका कौन है? There is a child, little boy who is sitting beside her. है ना? वो कौन हो सकता है उनका? अगर नानी है तो नाती है, और अगर दादी है तो पोता है। Okay, so there is a tree on the background, and there is a lamp, and there is a wall beside her, and there is a sofa on which both of them are sitting. Okay, तो form sentences with this picture. ठीक है, आपको सी, अगर आपको छोटा सा भी कोई एलिमेंट दिख रहा है, आपको दिख रहा है लैम्प जला हुआ है, तो लैम्प लाइट कर रहा है, यू कैन राइट इट बट इन इंग्लिश। उसके अलावा पेड़ आपको दिख रहे हैं, there are small tree, small plants that are there. There is a sofa over which the grandmother and the child is sitting, and the grandmother क्या कर रही है, you are already aware of that thing. Okay, class, have you written the sentence? Yes. Okay, completed. Jasmine, have you written the sentence? If you have done it, please come ahead. अगर नहीं लिखा है तो please take your time. Is it done, class? And there are two mingled voice. One says yes, and another voice says no. Okay, class. Can you please raise your hands? जिन्होंने नहीं लिखा है, please raise your hands. नहीं जिन्होंने नहीं लिखा है, इतने सारे बच्चे. Okay, class. Complete your sentence part. Arya, I am going to take a sentence from your side this time. Okay, तो sentence बना के रखो. मैं आपको बुलाने वाली हूँ. Yes, Jasmeet, have you written the sentence? Okay, please come ahead. Good morning, ma'am. Good morning, Jasmeet. How are you? I am fine. Okay, तो आपने क्या sentence लिखा है? There is a one lamp in there in red color. Grandmother is telling story to her son. To her son. Uh, okay, Jasmeet, very nice try. I'll give it a round of applause to you for this. But लेकिन थोड़ा सा problem हुआ है इसमें. Okay, sentence पे थोड़ा सा issue है. You said there is a one lamp. There is a one. का मतलब ही one होता है. If you are adding a और an, तो वहाँ पर a या an का मतलब एक होता है. तो you need not to say a one lamp. आप ऐसे बोलेंगे a lamp, तो that is enough. Okay? ओके, तो अब वो वन हटाएंगे, एक बार दोबारा रिपीट करेंगे. There is a lamp in red वेरी color. गुड. यस.
आगे grandmother is telling story to her son. ओके जसमीत, तो यू सेड सन, सन का मतलब होता है बेटा, है ना? Yes, ma'am. बट क्या वो दादी का बेटा है? तो दादी के बेटे तो आपके फादर या आपके चाचा होंगे, राइट? तो जहाँ पर पोता होता है ना, तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि जैसे मदर के साथ ग्रैंड लगता है तो ग्रैंड मदर बन जाता है, वैसे ही सन के साथ या डॉटर के साथ लग जाता है ग्रैंड। ठीक है, तो दैट बिकम्स ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर। ओके, तो जब इंग्लिश में पोता बोलना हो, पोता या नाती, तो वी से ग्रैंडसन, और जब बोलना हो पोती या नातिन, तो वी से ग्रैंड डॉटर। ओके ओके क्लास, सबको समझ में आया है? तो नोट इट डाउन, कहीं पर लिख लीजिए, डायरी में अपने लिख लीजिए। ग्रैंड सन का मतलब होता है पोता या नाती, और ग्रैंड डॉटर का मतलब होता है नातिन या पोती। ओके, डू यू वांट मी टू राइट इट? लिखना है या लिख लेंगे? Yeah, everybody else in the class, can you please step a little side so that I can see everybody? Jasmeet, can you please step a little over the side, please? सब क्लास एवरीबॉडी, सबने लिखा है पोता, कोई मुझे बताइए। और ये आप मुझे ब्लैक बोर्ड पे लिखना है। शुड आई राइट इट ओवर द व्हाइट बोर्ड या हो गया है? ओके क्लास, जसमीत योर सेंटेंस प्लीज दोबारा रिपीट करेंगे स्टार्टिंग से। There is a lamp in red color. Grandmother is telling story to her grandson. ओके वेरी गुड जसमीत, वेरी गुड। एवरीबॉडी प्लीज गिव हर अ राउंड ऑफ अप्लॉज। वेरी गुड। Okay, next can we have, thank you so much for coming Jasmeet, can we have Sonakshi? Where's Sonakshi? Good morning, ma'am. Good morning Sonakshi, how are you? I am fine, ma'am. Yes Sonakshi, the sentence that you have written, can we have the sentence please? Grandmother son read a book from a chair. Sorry, can you please repeat? Grandma read a story. Grandmom reads a story. Yes, ma'am. Okay, another sentence, एक और sentence लिखा है यहाँ पे? Yes, ma'am. Yes. Grandmother's son read a book from a chair. हिंदी में बोलेंगे प्लीज इसको, आई एम नॉट गेटिंग द सेंटेंस प्रॉपर्ली, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? ग्रैंडमा ग्रैंडमा एक कहानी पढ़ रही है. तो इफ यू आर सेइंग द सेंटेंस, जो पहला सेंटेंस है दैट हैज बीन रिपीटेड, तो आई वोंट बी रिपीटिंग इट वंस अगेन। तो आपका दूसरा सेंटेंस है वो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा, भले ही है सेम ही, बट आई विल बी हेल्पिंग यू इन दिस वन। आपने जो कहा ग्रैंड मदर स्टोरी रीड कर रही हैं, ये था या इट वाज समथिंग एल्स? ओके, तो ग्रैंड मदर स्टोरी रीड कर रही हैं। क्लास, डू यू रिमेम्बर मैंने आपको क्लास सेक्शन में बताया था, जहाँ भी कर रही हैं, कर रहे हैं, कर रहा है, यानी काम कंटिन्यू में चल रहा है, वहाँ वर्ब के साथ क्या आता है? क्या आता है? Yes. क्या था? आईएनजी, जहाँ भी वर्ब होती है उसके साथ आईएनजी आ जाता है। ठीक है, तो जहाँ भी वर्ब होगा, क्लास प्लीज पे अटेंशन एवरीबॉडी। द गर्ल हु इज सिटिंग डायगोनली टू जसमीत, जसमीत के आगे के राइट साइड में जो बैठी है, प्लीज सिट प्रॉपर्ली। क्लास, यू नीड टू पे अटेंशन। अगर मैं किसी से बात करें इसका मतलब ये नहीं कि मैं बीच बीच में आपको नहीं देख रही हूँ। आई एम लुकिंग एवरीबॉडी राइट फ्रॉम हियर। आपके टीचर्स भी बैठे हैं, तो यू शुड बी सिटिंग प्रॉपर्ली। ओके, सब लोग सुन लीजिए। मैंने क्लास पहले भी बताया था, जहाँ पर रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब यूज होता है ना जब हिंदी में, तो हम, इसका मतलब ये होता है कि द वर्क इज इन कंटिन्यूएशन, वो काम चल रहा होता है। जब इंग्लिश में हम उसे कहते हैं तो हम इंग्लिश में क्या यूज करते हैं? वी यूज आई एन जी। ठीक है,
क्या यूज Yes, करते ma'am. हैं, वर्ब में आईएनजी यूज करते हैं। तो पढ़ने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? Read. Reading. यस, तो यस रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो रीड का रीडिंग हो जाएगा। रीडिंग यानी पढ़ रहे हैं, पढ़ रही है या पढ़ रहा है। फाइन, डन। ओके, तो अब बनाइए सेंटेंस। ट्राई कीजिए। Grandma reading a book. ओके, अब यहाँ पर जहाँ भी रीडिंग आएगा वहाँ पे इज या आर में से एक चीज आएगी। ठीक है, या इज आएगा या आर आएगा। क्लास एवरीबॉडी लिसन प्रॉपर्ली। आलिया, आई एम गोइंग टू हैव योर सेंटेंस नेक्स्ट। ठीक है, तो बी रेडी विद द सेंटेंस। हाँ जी, Yes. तो जहाँ भी आईएनजी आती है उसके साथ इज या आर जरूर आता है। इज कहाँ पर आता है आपको पता है? इज कहाँ पर आता है? जब आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट पता है, काम कौन कर रहा है, यहाँ पर जो काम हो रहा है रीडिंग का वो कौन कर रहा है? Grandma. यस, वेरी गुड। तो ग्रैंड मदर सिंगल है या मल्टीपल है, सिंगुलर है या प्लूरल है? Then ये सिंगुलर है। तो जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा यानी काम करने वाला सिंगुलर है तो वी से इज। ठीक है, yes, और जब मल्टीपल होगा तो वी से आर। ठीक है, yes, ओके। ma'am. तो ग्रैंड मदर सिंगुलर है या प्लूरल है? Then single. यस, तो इज आएगा या आर आएगा? Is वेरी गुड। तो अब सेंटेंस बनाओ दोबारा से। is grandma is reading a story. वेरी गुड, वेरी गुड। नाइस ट्राई सुनासी। ओके, थैंक यू फॉर कमिंग। नेक्स्ट कैन Thank वी you, हैव ma'am. आलिया? यू मोस्ट वेलकम। यस आलिया, योर सेंटेंस। Grandmother is वेरी गुड। ग्रैंडमदर इज। यस, क्या हुआ आलिया, किसी ने आपको मना किया है सेंटेंस बोलने के लिए? नहीं ना, फिर बोलो। बच्चे ट्राई करो, एक पिक्चर देख के क्या आप एक सेंटेंस नहीं बना सकते हो? यू आर दिस बिग इनफ कि आप इतना तो बना ही सकते हैं। हिंदी में बनाओ, अगर नहीं आ रहा है तो से इट इन हिंदी, आई लेट यू इट इन इंग्लिश। रास्ते में भूल गए? नोटबुक लेके आइए अगर नोटबुक में लिखा है। अगर आप रास्ते में भूल जाते हैं तो यू कैन ब्रिंग योर नोटबुक विद यू। आलिया, ये grandmother. सेंटेंस आपके लिए किसी और ने लिखा है? No, ma'am. तो यू हैव रिटन इट योरसेल्फ एंड स्टिल यू आर नॉट एबल टू रीड इट। ओके, चलिए बोलिए। Grandmother is यस, have in इज। the child. ओके आलिया, ठीक है। आपने जो सेंटेंस बनाया, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। चलिए पिक्चर को देखिए, लुक एट द स्क्रीन। आलिया, लुक एट द पिक्चर। पिक्चर देखो। पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, हिंदी में बताइए। यस, हिंदी में बताइए आपको जो पिक्चर में दिख रहा है, एनीथिंग। प्लांट्स है, चेयर है जिसके ऊपर ग्रैंड मदर बैठी है, बच्चा उनके पास बैठा है। बोलो हिंदी में बोलो सेंटेंस। हरे कलर के पौधे हैं। व्हाट प्लीज, कैन यू रिपीट?
मैम ग्रीन कलर के पौधे हैं। ओके, ग्रीन कलर के पौधे हैं, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? पौधे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Plants. We call it plants. Yes, repeat with me. That is plants. Okay, plants. Hmm. Green is plants. Green is plants. Okay. अब देखिए ये जो सेंटेंस है ना ये प्रॉपर नहीं है, दिस इज नॉट इन द करेक्ट फॉर्मेट। ओके, आई विल बी टेकिंग दिस इन द नेक्स्ट सेशन। इसको नेक्स्ट सेशन में आपको डिटेल में समझाऊंगी, बट अभी के लिए ये समझिए कि यहाँ पर जो मेन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम ग्रीन के बारे में बात कर रहे हैं, हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। Plants. यस, तो प्लांट्स पहले आएगा, ठीक है। आप ग्रीन पहले नहीं बोलेंगे, वी यूज प्लांट्स पहले। प्लांट्स। यस। Plants यस। is इज। ओके, अभी जो मैं सोनाक्षी से बात कर रही थी तो आपने इज और आर वाली बात सुनी थी? सिंगुलर प्लूरल वाली सुनी थी ना? यस सुनी और थी नो? नहीं? पीछे नहीं सुनी? ओके, कोई बात नहीं, तो यू शुड बी, दैट्स व्हाई आई से यू शुड बी पेइंग अटेंशन इन द क्लास। अच्छा, प्लांट्स एक है या एक से ज्यादा है? कितने? एक से ज्यादा एक है है। प्लांट, एक है या एक से ज्यादा है? अच्छा देखिए, प्लांट्स बोलते हैं ना जब हम, प्लांट्स एस लगता है ना लास्ट में, यहाँ भी एस लग जाता है लास्ट में, वो एक से ज्यादा हो जाता है। ओके, राइट। yes ma'am. हाँ, तो जब सुनो, ध्यान से सुनना, ओके। इज कब लगता है? जब एक होता है। अगर एक है तो हम बोलेंगे इज, अगर एक से ज्यादा है तो हम बोलेंगे आर। ओके क्लास, एवरीबॉडी लिसन टू मी केयरफुली। अपनी नोटबुक में लिखिए इज। देखो इज का मतलब होता है वन। यहाँ पर भी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक होगा। आलिया, गेट योर पेन और पेंसिल विद यू एंड राइट इन योर नोटबुक। देखो देखो जाओ। देखिए, जहाँ पर एक होता है वहां पर हम बोलते हैं इज। ओके। ओके, गेट मी ब्रिंग अ व्हाइट बोर्ड फॉर यू। सी क्लास, यू आर सीइंग ओवर द स्क्रीन, इज इट विजिबल? Class, is the board visible to you? Yes. Okay. That is my contact. See, is कहाँ पर यूज होता है? When there is one, one subject। अब subject क्या होता है? I'll be teaching this in the next session। अभी के लिए आप ये समझिए जिसके बारे में बात हो रही है। अगर हम प्लांट्स के बारे में बोले तो हम प्लांट्स आर ग्रीन, जैसे हमने बोला, तो किसके बारे में बात हो रही है? प्लांट्स के बारे में, तो प्लांट सब्जेक्ट होता है। ओके। क्लास अगर समझ में नहीं आए कि क्या लिखा है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। आई एम रिपीटिंग, इज के साथ आपको लिखना है वन सब्जेक्ट। वन सब्जेक्ट यानी जब सब्जेक्ट एक होता है, एज इफ वी से प्लांट है तो प्लांट एक होता है। अगर हम प्लांट्स बोलेंगे तो मल्टीपल होता है, तो जब हम प्लांट बोलेंगे तो वी से इज, और जब प्लांट से प्लांट्स बोलेंगे यानी एक से ज्यादा प्लांट है तो वी से आर। ठीक है, इसको नोट कीजिए।
प्लीज डू एक्सक्यूज मी फॉर दिस टेरिबल राइटिंग, बट जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ पर पूछ लीजिएगा. ओके. Yes, ma'am. ओके, तो क्लास ध्यान देंगे. इज कहाँ पर यूज होगा? जहाँ पर सिंगल सब्जेक्ट होगा. यानी जब हम बात कर रहे हैं एक के बारे में तो हम इज का यूज करते हैं, और जब हम एक से ज्यादा के बारे में बात करते हैं तो हम आर का यूज करते हैं. ओके क्लास डन. हो गया. ओके, लेट्स मूव अहेड. एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम. इनकी छुट्टी का टाइम हो गया है. Okay, ma'am, I'll be just ending the class in 2 minutes. Can you please give me 2 minutes? Okay, thank you so much. Okay, class, what you're seeing over the screen, is it visible? No, it is not visible. Yes, it is visible now. Okay, so what is being written here? Word of the day. As we promised that we will be learning a new word every day. Glad. What is it written? Repeat with me, class. This is glad. Glad का मतलब क्या होता है? पीस. ग्लैड का मतलब होता है हैप्पी या ग्लैड का मतलब ग्रेटफुल का मतलब होता है खुश होना. जैसे इफ यू आर हैप्पी टू सी एनीथिंग, जैसे सपोज कीजिए आपसे कोई मिलने आया है. ओके, तो हम क्या बोलेंगे? आई एम ग्लैड टू सी यू हियर. ओके, अब जैसे सपोज लेट मी से, जब मैं आपसे आपको बुलाती हूँ अहेड इन दी अहेड इन दी फ्रंट ऑफ द कैमरा, तो मैं कहती हूँ गुड टू सी यू. तो हम ऐसे भी कह सकते हैं आई एम ग्लैड टू सी यू हियर, या मैं आपको देख के खुश हुई, आई आई एम हैप्पी टू सी यू हियर. ओके क्लास, समझ में आया? तो ये नोटेड. ग्लैड. ग्लैड का प्रोनाउंसिएशन सेम एज इट स्पेल्स. इट्स GLAD. ग्लैड. ग्लैड मतलब होता है खुश होना, हैप्पी, प्लीज्ड या ग्रेटफुल. ओके. एंड एक सेंटेंस भी नीचे लिखा है, यू नीड टू राइट इट एज वेल. क्लास होमवर्क में सुन लीजिए. whenever you write a sentence new word, तो you need to form a sentence of your own with that also. ठीक है. नेक्स्ट टाइम से आई बी टेकिंग दिस इन द फर्स्ट. ये जो सेशन है वर्ड ऑफ द डे वो पहले लूंगी, दैट आई विल बी एबल टू फॉर्मिंग द सेंटेंस फ्रॉम योर साइड. Okay, madam. ओके क्लास डन. रिटन. राइट इट. राइट इट. Done, ma'am. Done, ma'am. No, ma'am. ओके, जिसने नहीं किया है क्लास प्लीज कंप्लीट योर वर्क. डन एवरीबॉडी. हो गया है कंप्लीट. ओके, जिसने कंप्लीट नहीं किया है प्लीज कंप्लीट इट. ओके क्लास, कल आपका एग्जाम है. यू हैव योर एग्जाम टुमारो. Okay class, so all the best for tomorrow's exam. Chili class. See you tomorrow. Goodbye. Goodbye.